अभी बरसात का सीज़न है और बहुत सारे लोग फीवर और दस्त या वोमिटिंग या पेट में दर्द लेके आ रहे हैं। जांच करने के बाद ये पता चल रहा है कि ये सभी वायरल इन्फेक्शन से हो रहा है। इस समय जो वायरल फीवर हो रहे हैं उसमें कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया और वायरल गैस्ट्रोइंटेराइटिस प्रमुख हैं, जबकि बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में टाइफाइड और लेप्टोस्पाइरोसिस प्रमुख हैं। वायरल फीवर विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनका सिम्टम भी विभिन्न होता है, लेकिन कुछ सिम्टम जो कि बहुत कॉमन होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे वायरल गैस्ट्रोइंटेराइटिस में दस्त होना, वोमिटिंग, पेट में दर्द और तेज बुखार होता है। वायरल इन्फेक्शन होने से जो मुख्य सिम्टम दिखाई देते हैं उनमें अचानक तेज बुखार का होना, बदन में दर्द, सर में दर्द, ठंडा या हल्का कपकपी लगना, कभी कभी ओकाई या उल्टी होना, पेट में दर्द, गले में दर्द, थकावट और वीकनेस होता है। बरसात में जो वायरल फीवर या बैक्टीरियल फीवर या वायरल गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो रहा है उसके लिए अगर होम्योपैथिक दवा चॉइस करना है तो सिर्फ कुछ सिम्टम देखकर ही दवा का चॉइस किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन का चॉइस बीमारी के नाम से नहीं किया जाता है, बल्कि उस बीमारी के साथ जो जो सिम्टम है उस सिम्टम के अनुसार सिम्टम्स सिमिलरिटीज करके मेडिसिन का चॉइस किया जाता है। इसके लिए आर्सेनिक, पल्सटीला, ब्रायोनिया, रेस्टक्स और नस भूमिका बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है, जिसका तरह तरह का लक्षण होता है और उन लक्षण के आधार पर ये मेडिसिन दिया जाता है। जैसे आर्सेनिक, वायरल फीवर हो या बैक्टीरियल फीवर हो या वायरल गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो, इन सभी में आर्सेनिक एल्बम बहुत ही अच्छा से काम करता है। आर्सेनिक एल्बम का 1 डोज या 2 डोज से ज़्यादा नहीं दिया जाता है। जब पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन या फीवर के साथ साथ बहुत जल्दी प्यास लगता है, 5 से 10 मिनट के अंदर प्यास लगता है और वो 1 सिप या 2 सिप करके पानी पीता है, तब आर्सेनिकम एल्बम का उपयोग किया जाता है। या फिर यदि कोई बुखार, उल्टी या पेट में दर्द या दस्त के साथ आता है और उसको जल्दी थोड़ी देर में प्यास लगता है तो आर्सेनिकम एल्बम का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत पल्सटीला में पेशेंट पानी पीना पसंद नहीं करता है, उसको एकदम प्यास नहीं लगता है और उसको पानी से कोई टेस्ट भी नहीं मिलता है, वह पानी को एवॉइड करता है। रेस्टक्स, यदि बारिश में भीगने के बाद फीवर आता है, रनिंग नोज होता है, हल्का ठंडा लगता है और रेस्ट लेने पर वो ज़्यादा तकलीफ महसूस करता है, जब वह काम में अपने बिजी रहता है तब उसको कम परेशानी समझ में आता है। इन सब सिम्टम में रेस्टक्स दिया जाता है। रेस्टक्स का पेशेंट थोड़ा रेस्टलेस भी होता है। ब्रायोनिया का उपयोग तब किया जाता है जब फीवर के साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा आलस या पेशेंट बहुत लिथर्जिक फीलिंग करता है, वह सिर्फ लेटा हुआ रहना चाहता है और सोना चाहता है, सिर्फ सोने की इच्छा होती है और कुछ नहीं करने की। एकदम रेस्टक्स के उल्टा, रेस्टक्स में पेशेंट इधर उधर घूमता है तो उसका परेशानी ठीक रहता है, और ब्रायोनिया में अगर वो मूवमेंट करता है या इधर उधर जाता है तो उसका परेशानी बढ़ जाता है। नस भूमिका का सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लगना। कपकपी के साथ यदि ठंड लगता है, गर्मी में भी कंबल की आवश्यकता पड़ती है, तो इस स्थिति में नस भूमिका बहुत अच्छा काम करता है। या अगर पेट में मरोड़ के साथ पॉटी होता है और पॉटी होने के बाद पेट का मरोड़ना बंद हो जाता है तो वहाँ पर भी नस भूमिका बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा भी कुछ दूसरे मेडिसिन का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन कोई भी दवा लेने के पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लें।